आज है वो है कि आज हम करेंगे मेन जो है वो है ट्रांजिस्टर, अनदर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज ट्रांजिस्टर। सो इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 सेक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। और 3 टर्मिनल जो होते हैं वो होता है, एक एमीटर होता है लिखा ई, एमीटर, और दूसरा ये लिखा बेस, और ये होता है कलेक्टर, ये कलेक्टर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बनेगा कैसे, देखो सिंपल है कि आपने एक्सट्रीम एंड्स पे एक जैसे सेमीकंडक्टर ले लेने हैं आपने। ये ले लिए, देखो मैंने ये एन टाइप ले लिया, एन टाइप ले लिया, और बीच में जो जंक्शन की तरह काम करेगा वो कौन होगा, पी। एक संभावना ही हो गई। दूसरी हो गई एक्सट्रीम एंड्स पे आप ले लो पी पी, तो फिर जो बीच में है वो आ जाएगा एन, ठीक है। सो ये इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स एक जैसे होंगे, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, है ना। और यहाँ एक्सट्रीम एंड्स पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, और बीच में जो जंक्शन की तरह काम करेगा वो होगा यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो ये है, अभी एनपीएन का सिंबल है ये एनपीएन, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ये देखो एनपीएन, एनपीएन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइम कौन है अभी, एमीटर है, ई बोलेंगे एमीटर को। और ये जो आपका लाइन लगी है यहाँ नीचे की तरफ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन बिहेव कर रहा है, बेस। तो बोलेंगे मतलब ये आपका एमीटर होता है इधर को, ये जो बनाया हुआ है, और ये आपका कलेक्टर है, ठीक है। ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, सी बोलेंगे कलेक्टर को, इधर बेस है बीच में। वैसे इस टाइम एमीटर कौन कर रहा है यहाँ काम, पी टाइप सेमीकंडक्टर, कलेक्टर कौन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन बेस कौन काम कर रहा है इस टाइम, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यही लिखा देखो यहाँ, ठीक है, एन पी एन, ये होता है इसका सिंबल। ऐसे सर्कल बनाइए और ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एरो जरूर लगाना है आपने, ये जो एरो लगाना बीच में, ये वाला एरो, एरो पे फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी कहीं भी देख लो आप चाहे। सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है सेमीकंडक्टर्स में, होल्स, तो ये होल्स की मूवमेंट दिखाता है। और यू कैन से कन्वेंशनल करंट, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एरो पे कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। सो ये पी से एन की तरफ लगेगा एरो, ऐसे। एरो बहुत जरूरी है, इसको लगाना है आपने, ठीक है। एरो लगाना ना भूलें सिंबल में, ठीक है। तो एन पी एन मतलब ये वाला एन पी एन, एन हो गया इस टाइम ई एमीटर, पी हो गया बेस, ये देखो, और एन हो गया दूसरी तरफ कलेक्टर। इसी तरह आपका जो अगला है, एमीटर का मतलब है, एमीटर का मतलब है चार्ज कैरियर्स को एमिट करके बेस की तरफ भेजना, और कलेक्टर का मतलब है कुछ चार्ज कैरियर्स का यहाँ कम्बिनेशन होगा और कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये है इनका सिंपल जो फंक्शन है। तो आगे चलूँ मैं, यदि तो बात करूँ, ये तो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। तो ये है पीएनपी का, ये देखो दिस इज पीएनपी, एमीटर, एक्सट्रीम एंड्स पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में एन, तो एक्सट्रीम एंड एमीटर, कलेक्टर, बेस। तो ये देखो ये सिंबल यहाँ से यहाँ चेंज हो गया था, मैंने बताया एरो मूवमेंट ऑफ होल्स दिखाता है, तो ये नीचे की तरफ लगेगा, मतलब एरो हमेशा पी से एन की तरफ लगता है, ठीक है। सो ये आ गया। तो ये इसका सिंबल याद रखना है, सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ओके। सो आगे हम करेंगे कि आगे हम करेंगे एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। 2 तरह के ट्रांजिस्टर मैंने बताए, एक एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। सो भी ये है देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये लगा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो बड़े ध्यान से देखेंगे कि इसमें मैंने ये देखिए यहाँ से एनपीएन है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि जी एनपीएन है ना ये, तो एमीटर एन टाइप सेमीकंडक्टर है इस टाइम, बेस इस टाइम पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और कलेक्टर जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एनपीएन हो गया ये, ठीक है। एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुनेंगे कि ये जो बेस है बेसिकली ये इस टाइम कॉमन टर्मिनल बन गया, इस तरफ इनपुट सर्किट है, ठीक है। इनपुट सर्किट इधर है, इसको फॉरवर्ड वाइज करना है, हमेशा याद रखें, फॉरवर्ड वाइज करेंगे इसको,
और ये जो दूसरा है इसको हमेशा आपने रिवर्स वाइज करना है। ये जो आउटपुट सर्किट है इसको रिवर्स वाइज करते हैं हमेशा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इनपुट सर्किट इन ए ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज्ड, ये वाला। तो ये है इनपुट सर्किट, ये इधर जहाँ कर्सर चल रहा है ये, जिसमें आपका इस टाइम एमीटर है और दूसरा ये बेस है। तो एमीटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड वाइज्ड ऑलवेज, एंड दिस कलेक्टर, और इधर को आउटपुट में बेस तो कॉमन है, कलेक्टर बेस जो सर्किट है आउटपुट वाला इट इज़ ऑलवेज रिवर्स वाइज्ड। तो ये रखें ध्यान बेसिक। अब देखो भाई इसको यदि फॉरवर्ड वाइज करना है तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करते हैं, पहले आपने देखना है सेमीकंडक्टर कौन सा है, एमीटर इस टाइम कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन। ठीक है, तो एन को जब आप लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पोल को कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो होगी फॉरवर्ड वाइसिंग। ये तो लिख दिया फॉरवर्ड वाइज। और इधर करना है रिवर्स वाइज, मतलब बैटरी लगानी, तो यहाँ पे आपने देखना सेमीकंडक्टर कौन सा है, एन। तो एन को, एन सेक्शन को जब कहाँ जोड़ते हैं, हाई पोटेंशियल पे, मतलब पॉजिटिव पोल से बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया रिवर्स वाइज। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जब ध्यान रख लें यहाँ पे, बिकॉज आपने यहाँ देखना सिंपल याद रख लिया, तो रिवर्स वाइज करना है इसको देख के। तो मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर कहाँ जुड़े, हाई पोटेंशियल पे जुड़े, तो कौन सी वाइसिंग होती है, रिवर्स। और इधर आपने फॉरवर्ड करनी, तो यहाँ देखना कौन है एमीटर, इस टाइम एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये वाला। तो एन टाइप जब लो पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव पोल बैटरी का पहले आएगा इधर। ठीक है, और एक और चीज़ रखें ध्यान यहाँ पे कि यहाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ कम वोल्टेज होती है एक्चुअली, तो एक ही सेल लगाएंगे यहाँ पे, ये। ठीक है, एक ही सेल लगाएंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव और ये क्या है भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रखें ध्यान, बिकॉज ये क्वेश्चन है कि भी फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज कम क्यों रखते हैं, अभी देते हैं आपको आंसर इसका। फॉरवर्ड वाइस इज ऑलवेज लेस देन रिवर्स वाइस, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो, फॉरवर्ड वोल्टेज लेस होती है रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज इज ऑलवेज केप्ट हाई। ये इसमें हाई रखनी है तो ज़्यादा सेलें लगानी पड़ेंगी ना, और यहाँ आपने कम रखनी है तो मैंने एक ही सेल लगाई है, जैसे कोई बैटरी लगाई यहाँ पे। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये सीरीज़ में दो सेलें लगी हुई हैं यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव एक हो गई, अगला नेगेटिव पॉजिटिव दूसरी हो गई। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ वोल्टेज कम है, देखो ये कम, एक ही सेल लगाई है मैंने नेगेटिव, और दूसरा क्या है यहाँ पॉजिटिव। तो भी एक सिंपल याद रख लो कि इनपुट सर्किट बोलते हैं इसको, इनपुट सर्किट को हमेशा ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड वाइज करना और आउटपुट सर्किट को हमेशा रिवर्स वाइज करना। अब करते हैं इसका एक्शन, वर्किंग टाइप। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही ये सर्किट जुड़ा बाइसिंग हो गई, अब ध्यान सुनेंगे, बिकॉज यहाँ आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइम एमीटर। ठीक है, अब एमीटर इस टाइम यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे ये लिख दिया मैंने, और होल्स बड़े कम है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ बाइसिंग, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ जुड़ा हुआ है आपके नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी को, तो नेगेटिव पोल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इस एमीटर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, बिकॉज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो यहाँ नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है आगे। सो ये नेगेटिव पोल बैटरी का इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ मूव करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके अपोजिट कौन जाएगा, होल। तो होल की मूवमेंट बताई थी मैंने एरो की, तो एरो का मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, फिर रखें ध्यान, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाई दिस नेगेटिव पोल ऑफ दिस बैटरी, वी ई बी नाम रख दूंगा मैं इसका भी, रखें ध्यान, ई बी, वी ई बी रख देते हैं नाम, ई बी। जो कॉमन टर्मिनल है ना वो आपने बाद में बोलना, कॉमन बेस है ना यहाँ देखो। ठीक है, कॉमन बेस है ना, बेस ये बाद में बोलना आपने देखो, और इधर एमीटर है ई बी, देखो वी ई बी, बैटरी की वोल्टेज। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर कलेक्टर है तो सी, और इधर बेस कॉमन ही है तो बी सी बी, ऐसे बी सी बी, ये रख दिया हमने नाम। ठीक है, सो ये ठीक है, सो हम ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव पोल जो इस वी ई वी बैटरी जो है, मतलब उसकी वोल्टेज लिखी है ये, उसका जो नेगेटिव पोल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, देयरफॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स बेस। ठीक है, और एक और बात याद रखें कि ये जो सेमीकंडक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं,
ये जो बेस वाला सेमीकंडक्टर होता है ये हाईली डोप्ड नहीं होता है, मतलब इसमें जो डोपिंग करी होती है वो मतलब ये इसमें हाईली डोप्ड नहीं होता है, इट इज़ लाइटली डोप्ड। रखें ध्यान, डोपिंग क्या होती है, जो आप इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं ना सेमीकंडक्टर में, उसकी वजह से उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। पेंटावेलेंट यदि ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे तो होल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो इसमें इनकी डोपिंग ज़्यादा होती है की हुई है और इसकी कम की होती है, रखें ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें मेजॉरिटी में होल्स हैं, पी टाइप है ये। ठीक है, यहाँ मेजॉरिटी में कौन है, होल्स हैं, लेकिन कम है, बिकॉज मैंने बोला डोपिंग यहाँ कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करे, ऐसे समझ लो कि यहाँ से चले 100 इलेक्ट्रॉन, तो होल्स के साथ यहाँ कंबाइन कर जाएंगे, होल्स के साथ मान लो कंबाइन करके, बिकॉज यहाँ मेजॉरिटी में होल्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, तो 5 यहाँ कंबाइन करके, मतलब 5 होल्स के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन होल जब कंबाइन करेगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, मीन्स दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, सो 5% यहाँ ख़त्म हो गए और 90% जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो इसमें एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन्स, यस हाँ, सो जो 95 यहाँ आए, 95% इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय दिस पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोल उनको एकदम से अपनी तरफ लेगा, एकदम से अपनी तरफ खींचेगा अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सो ये होता है, इसकी वजह से करंट सर्किट में चल पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट चलेगा ट्रांजिस्टर के अंदर भी और बाहर भी। तो कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर, और जैसे ही एक बार फिर मैं सिर्फ बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे सिंपल ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस एन रीजन में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिला इस नेगेटिव पोल की वजह से, तो दे मूव टुवर्ड्स द बेस। इन बेस रीजन 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद होल्स, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड रिमेनिंग 95% आर कलेक्टेड बाई कलेक्टर, है ना, एंड कलेक्टेड बाई दिस पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी VCB, जिसकी वोल्टेज VCB है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन स्वेप्ट किया, कलेक्ट किया इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसने स्वेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, इसने जैसे ही स्वेप्ट किया, एट द सेम टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया नेगेटिव पोल से। ठीक है, उसकी कॉम्पनसेशन पूरी होगी फिर। ठीक है, तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन दैट इज टेकन बाय दिस पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, simultaneously an electron is released from negative pole of this battery and this electron will move towards the base. So movement of electrons will constitute current in this NPN transistor. Inside the transistor and in the external circuit current is due to flow of electrons. ये रखें ध्यान, एक बार फिर हो गया सिंपल। तो इसमें सिंपल है भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव पोल की वजह से रिपल्शन मिला, होल्स जो हैं वो बैटरी ने कलेक्ट कर लिए, जो माइनॉरिटी में थे ना यहाँ होल्स जैसे ये, तो ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड दे आर कलेक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिला, मेजॉरिटी में वो थे ना, तो दे मूव टुवर्ड्स द बेस, बेस रीजन में वो 5% होल्स के साथ कंबाइन हुए and they neutralize the effect of each other when electron combines with hole, you know, and then 95% electrons are collected by positive pole of this battery VCB, जिसकी voltage है। For each electron that is taken by positive pole of this VCB, an electron is released from the negative pole of battery VEB, and this electron move towards the base. So simply means the flow of electrons constitute the current in ट्रांजिस्टर एज वेल एज इन एक्सटर्नल सर्किट। सो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ये एरो लगा है ना, पी से एन की तरफ लगता है, ये पी से एन की तरफ, इसी एरो को देख के ये लग गया, और एरो पे पॉजिटिव बैठा होता है, मैंने बताया होल्स की मूवमेंट दिखाता है एरो, तो यदि ये एरो इस तरफ लगा तो ठीक ही लगाया, होल्स इधर ही गए थे, यस पॉजिटिव बैठा, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इस एरो को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मतलब इस एरो को देख के ये पीछे वाला लग गया, ऐसे ऊपर आ रहा था ऐसे करंट, और ये जो एरो लगाना है इस लाइन पे कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट जो होगा वो आपने एरो लगाना है इस पॉजिटिव पोल को देख के, एरो पे पॉजिटिव बैठा है तो पॉजिटिव तरफ तो आएगा नहीं, पॉजिटिव अवे जाएगा, तो इसका मतलब ये। अब आप देखो ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे 3 करंट मिले, एक IB इसकी तरफ आया, IE से दूर गया, और IC इसकी तरफ आया, तो क्या हुआ देखो एक बार फिर, ऐसे जंक्शन था, इसकी तरफ ये करंट आ रहा है नीचे से, ये वाला
ठीक है। सो आपको पता है जंक्शन रूल क्या होता है। हाँ, यहाँ पे चार्ज कैरियर करंट यहाँ पे आया तो मतलब चार्ज कैरियर यहाँ पहुँचा तो उसको निकलना पड़ेगा ना यहाँ से, एकोमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं हो सकता ना। सो करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू करंट्स लीविंग। तो एंटर कौन कौन हुए, आई बी इस जंक्शन पे आया और इधर से कौन आया, आई सी, और ये दोनों मिले और आई इधर चला गया। तो बोलने वाला हो गया कि आई ई इज इक्वल टू हाँ आई बी प्लस आई सी। सो ये जो है आपका ये इसको बोलते हैं एमीटर करंट, एमीटर करंट, और इसको बोलते हैं बेस करंट, और इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। तो रखें ध्यान, बोलने का मतलब यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चले थे, 5 यहाँ ख़त्म हो गए, यूटिलाइज हो गए होल्स के द्वारा, और 95 कलेक्टर की तरफ चले गए। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है सिंपली। है देखो, समझे बात मेरी। तो ये आ गया देखो 100 इज इक्वल टू 5 + 95। सो ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्शन। तो ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बिकॉज करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू करंट्स लीविंग। एंटर कौन कौन हुए बोलो, आई बी, ये जंक्शन है, आई बी और आई सी ये एंटर हुए, और फिर ये दोनों मिलके इज इक्वल टू आई ई हो गए। लीव कौन करा, आई ई। इसका मतलब आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम वर्किंग करेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर की। ये आ गया। सो इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम। ठीक है, इधर फॉरवर्ड बायस कर देंगे और इधर कर देंगे रिवर्स बायस। करो। अब देखो यहाँ पी एन पी है, तो इस टाइम ये जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पे ये पी है, और इधर एन है, और इधर कौन है, पी एन पी। ठीक है, ये रखें ध्यान। अब देखो ये पी से एन की तरफ एरो लग गया। ठीक है, वैसे ही ये देखो इस एरो को देख के ये लग गया नीचे वाला, और इस एरो को देख के लगा। इधर फॉरवर्ड बायस करना है। इधर देखो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, देखो पॉजिटिव, और इधर फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये लो पोटेंशियल होना चाहिए, रिवर्स बायस करना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये लो पोटेंशियल होना चाहिए, लो मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव पोल को कनेक्ट होना चाहिए, तो रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वोल्टेज है वो रखनी है आपने वी ई ऐसे नाम देंगे इसका, कॉमन वाले को बाद में लिखना वी ई बी, और इसको बोलेंगे वी सी बी। ये एक चीज़ और बताई थी कि आपने यहाँ से इसको ये यहाँ वोल्टेज कम देते हैं तो एक ही सेल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से हटा देना है, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपका ये यहाँ पे एक ही सेल लगा ना, ये सो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये हो गया देखो यहाँ पे बायसिंग। तो इधर बताया मैंने फॉरवर्ड बायस करना है, और इधर हमेशा क्या करते हैं आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस। एमीटर बेस को हमेशा आपने देनी फॉरवर्ड बाइसिंग, और कलेक्टर बेस को देनी हमेशा रिवर्स बाइसिंग। यहाँ देखना एमीटर कौन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव पोल को कनेक्ट करेंगे तो इधर नेगेटिव पोल हो जाएगा बैटरी का। और यहाँ कलेक्टर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है लेकिन बाइसिंग रिवर्स करनी है, तो इसका पी टाइप को लो पोटेंशियल पे देना, मीन नेगेटिव पोल को कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो इसकी वर्किंग टाइप्स, एक्शन देखो इसका। अब मैंने बताया पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है बोलो, होल्स। होल ज़्यादा बना दिए मैंने, लो इलेक्ट्रॉन कम बनाए, चलो एक ही बनाता हूँ। तो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो। अब पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो होल्स मूव करेंगे इस तरफ, और एरो भी दिखा रहा है, एरो किसकी मूवमेंट दिखाता है, होल्स की। तो 100 होल्स यहाँ से चले सपोज, तो 5% यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में, लेकिन ये लाइटली डोप्ड है, मैंने बताया इसकी डोपिंग कम करी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम हैं तो है मेजॉरिटी में, लेकिन उनकी मात्रा कम है एज़ कम्पेयर टू इन ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इधर पर, ये इधर जो पी टाइप एन टाइप, मतलब यहाँ मेजॉरिटी में तो हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकिन उनकी संख्या कम है। ठीक है, तो 100 चले तो 5 यहाँ इलेक्ट्रॉनों के साथ कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये 5 यहाँ कंबाइन हो गए। 100 होल्स चले इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ कंबाइन हो गए, 5% यहाँ कम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ बचे 95%।
95% बिकॉज होल्स हैं, वो होल्स यहाँ मूव करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज नेगेटिव पोल है इधर, तो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर यहाँ एमिटर रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं उनको रिपल्शन मिलेगी बैटरी के इस पॉजिटिव पोल से, देयरफॉर दे विल मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन। इन बेस रीजन 5% होल्स विद कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, 95% होल्स आर कलेक्टेड बाई दिस कलेक्टर और से आर कलेक्टेड बाई नेगेटिव पोल ऑफ दिस बैटरी। फॉर ईच होल, जो यहाँ इसने लिया, एक होल को इसने स्वेप्ट किया, कलेक्ट किया, उस टाइम क्या हुआ, ध्यान सुनेंगे, इधर एक कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना मीटर, उस टाइम कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने से कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आ गई होगी, वैकेंसी, वैकेंसी मीन्स पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आया ना नेगेटिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस बैटरी ने ले लेना है, पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन होल को रिपल्शन मिलेगी, फिर वो उस तरफ मूव करेगा बेस की तरफ। वैसे ही अगला, समझे बात मेरी, तो 95 में से जैसे पहला होल इस बैटरी के नेगेटिव पोल ने स्वेप्ट किया, उसी टाइम यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से पी रीजन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या छोड़ गया, होल, मीन्स वैकेंसी छोड़ गया, मीन्स होल छोड़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर में से इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पोल ने कलेक्ट कर लेना बैटरी के, स्वेप्ट कर लेना उसने, लेकिन जो होल है उसको रिपल्शन मिलेगी और वो आगे की तरफ मूव करेगा बेस की तरफ। तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ होल्स विल कंस्टिट्यूट करंट इन दिस पीएनपी सेमी, इन दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो मूवमेंट ऑफ होल्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मूवमेंट ऑफ होल्स है उसकी वजह से करंट चलता है, याद रखेंगे। ठीक है, सो ये था। सो यदि मैं यहाँ देखूँ तो एरो वगैरह ध्यान से लगाएं, एरो पे बैठा होता है पॉजिटिव है, देखो, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हवे जाएगा, देखो होल्स ही तो चले थे इधर को, एरो ठीक लगा है। ठीक है, ये जा रहे हैं देखो, तो इस एरो को देख के लग गया, और फिर यहाँ पॉजिटिव है तो होल्स, ठीक है, वो बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाएंगे, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डायरेक्शन ठीक है। तो इसमें करंट गए कौन, जंक्शन ये है, जंक्शन से गए दो बाहर की तरफ, आई बी और आई सी। सो आई बी और आई सी तो बाहर गए, और आया कौन जंक्शन की तरफ, आई ई। इसका मतलब ये हो गया कि आई ई इज इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, आई बी प्लस आई सी। अभी होल्स की मूवमेंट है, 100 होल चले थे एमीटर रीजन से, 5% यहाँ कंबाइन हो गए थे बेस में, और 95% जो थी वो बैटरी के नेगेटिव पोल ने कलेक्ट कर लिए थे। तो यही हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये ट्रांजिस्टर के लिए बिल्कुल नहीं रिलेशन बोलना है आपने। एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, सो ये था आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक्शन। ठीक है जी, आगे चलें। सो यहाँ चलते हैं, ये अभी जैसे ट्रांजिस्टर के ऊपर हम क्वेश्चन अभी बताया मैंने, जैसे अभी आपको एक्शन पढ़ा दिया ना, सो अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ सुनेंगे। सो अब आपने बड़ी ध्यान से सुनना है, और यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा है सामने ये। हाँ देखिए ज़रा ध्यान से, अभी बता रहा था मैं कि जो बेस रीजन होता है ना ट्रांजिस्टर में, बेस जो होता है ना ट्रांजिस्टर में, उसकी जो डोपिंग है ना, वो लाइटली डोप्ड होता है। देखो, बेस रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड, एक्सप्लेन भाई। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि इन अ ट्रांजिस्टर बेस इज लाइटली डोप्ड भाई, या उसको बेस को थिन क्यों बनाया जाता है, ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में। सो भाई देखो, इन्हें ट्रांजिस्टर मैंने बता दी वर्किंग की, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं ना, फ्रॉम एमीटर रीजन मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, बीच में से कौन आता है, बेस। मतलब वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाते हैं थ्रू बेस, यही होती है वर्किंग, अभी समझाई। ठीक है, सो यदि बेस को थिक कर दिया आपने, मतलब बेस को हाईली डोप्ड कर दिया, तो मेजॉरिटी कैरियर जो वहाँ से 100 चले थे एमीटर से बेस की तरफ, उसमें से ज़्यादा आपके कंबाइन कर जाएंगे बेस में जो है, एंड ओनली स्मॉल ही बचेंगे कलेक्टर की तरफ। फिर आउटपुट कलेक्टर करंट जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। इसलिए टू गेट द लार्ज आउटपुट मीन लार्ज कलेक्टर करंट, बेस इज मेड थिन एंड लाइटली डोप्ड सो दैट ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन में टेक प्लेस इन द बेस रीजन। तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन कितना बताया था बेस रीजन में, 5%। तो बोलने वाली होगी बेस को थिन इसलिए करते हैं कि जो मीटर से चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उसमें से कम मात्रा में ही बेस रीजन में कंबाइन हो, और जो ज़्यादा कैरियर्स हैं वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं, ताकि आपको आउटपुट कलेक्टर करंट ज़्यादा मिले। ये लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि ये कि एमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या किया जाता है,
फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर बेस आउटपुट वाला क्या किया जाता है, रिवर्स बायस। वाई वही कि ना ट्रांजिस्टर चार्ज कैरियर्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, मीटर से कहाँ जाते हैं बोलो, कलेक्टर की तरफ। बीच में कौन होता है, बेस। तो मीटर सेंड्स दी चार्ज कैरियर्स एंड कलेक्टर कलेक्ट्स देम। दिस कैन, ये तभी होगा यदि मीटर को कौन सी बाइसिंग मिले, फॉरवर्ड बाइसिंग, और कलेक्टर को कौन सी मिले, रिवर्स बाइसिंग, ताकि वो इन चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि क्यों बनाया जाता है रिवर्स वोल्टेज को ज़्यादा। ये देखो, इन ए ट्रांजिस्टर रिवर्स वोल्टेज इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड वोल्टेज। मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज कम होती है और रिवर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये देखो। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इन ए ट्रांजिस्टर चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, आपको पता ही है, मूव फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, वही बार बार थ्रू बेस। चार्ज कैरियर एमीटर से कहाँ जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। बीच में कौन है, बेस। 100 यहाँ से चले तो बेस में 5% वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और 95% जो वो कलेक्टर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो रिवर्स बायस को हमने ज़्यादा इसलिए बनाया, रिवर्स बायस ऑफ कलेक्टर इज मेड हाई, क्वाइट हाई, सो दैट, ताकि वो लार्ज, मतलब ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करे, अट्रैक्टिव फोर्स, सो दैट इट मे एक्सर्ट ए लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर्स जो कलेक्टर में एंटर हो रहे हैं। दीज मूविंग चार्ज कैरियर्स फिर कौन सा करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, कलेक्टर का। तो इसलिए रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा बनाई जाती है, ताकि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगे और वो कलेक्टर रीजन में उस ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से एंटर हो जाएं, और देन वो कौन सा करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, कलेक्टर करंट। तो ये लिखना आपने इसमें सिंपल, ये आगे। अब हम करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जैसे हमने पी एन जंक्शन डायोड में करी, ठीक है। तो जैसे हमने पी एन जंक्शन डायोड में करी, बिल्कुल वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ग्राफ्स होते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये है, एन पी एन बनाया हुआ है, एन पी एन। ये कलेक्टर इस टाइम एन है, बेस जो है वो पी है, और एमीटर ऐसे है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। सो क्या होती है करेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ्स होते हैं वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक है। सो ये वाला सर्किट है, प्रैक्टिकल है ये, सिंपल। तो ट्रांजिस्टर को जब हम सर्किट में यूज़ करते हैं तो 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है, वे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप पहला कॉम्बिनेशन कर दो, पहला हो जाएगा कॉमन बेस, दूसरा हो जाएगा कॉमन एमीटर, तीसरा हो सकता है कॉमन कलेक्टर। ये जैसे मैंने वर्किंग कराई एन पी एन की, उसमें बेस कॉमन था, ठीक है। और यहाँ जो सामने सर्किट दिख रहा है इसमें एमीटर कॉमन, घुमा दिया ट्रांजिस्टर को, देखो ऐसे घुमा दिया उसको, जैसे उसको घुमाएंगे ना आप तो ये बेस इधर आ गया, देखो ये ऐसे घुमाएंगे तो बेस इधर आ गया, देखो, और एमीटर इधर चला गया। एमीटर इधर चला गया मीन एमीटर की अर्थिंग कर दिया आपने यहाँ पे, इसका मतलब एमीटर एक कॉमन टर्मिनल हो गया इनपुट के लिए भी और इधर आउटपुट के लिए भी, समझे बात मेरी। सो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनी है आपके सामने ये। और जो आपकी कुछ गेन्स वगैरह होती हैं इसमें, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा होती हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर ज़्यादातर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही यूज़ होता है। तो एमीटर इधर आगे भी देखो आप, है ना, ये देखो कॉमन एमीटर हो गया ये, ठीक है। अब कौन सा टर्मिनल कॉमन हो गया, एमीटर, और बेस कहाँ चला गया, बेस इधर चला गया, ठीक है। तो ये बन गया एन पी एन आई, ऐसे पी एन पी भी हो सकता है। सो भी सिंपल है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, बाइसिंग वैसे रहेगी, इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस करेंगे। अब यहाँ देखो पी टाइप से कनेक्टर है, तो पी बैटरी देखो यहाँ लगी होगी कहीं दूर जाके, देखो पी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा, की लगा दी, ठीक है, रियोस्टेट लगा दिया यहाँ पे। और ये मैंने बताया कि वोल्टेज चेंज करनी है तो फिर आपको यहाँ रियोस्टेट लगाना पड़ेगा और एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। और बेस में कम करंट होता है तो यहाँ माइक्रोमीटर लगाएंगे, बिकॉज 5% कैरियर्स ही बेस में कंबाइन करते हैं ना, सो बेस करंट इज लेस। और आउटपुट सर्किट या देखो एन टाइप है, इधर रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस कैसे करते हैं, एन टाइप को जब जोड़ते हैं किससे, हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोल से, तो दूसरा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा सेलें लगाएंगे, यहाँ कम लगाएंगे। देखो यहाँ 2 सेलें हैं और यहाँ देखो 3 है, जो रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा होती है, क्यों होती है मैंने अभी बताया पीछे जो क्वेश्चन किया ना। और यहाँ करंट कलेक्टर में 95% कैरियर्स पहुँचते हैं, तो यहाँ 5% ही होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर लगाया, यहाँ मिलीमीटर लगा दिया, ठीक है, करंट ज़्यादा होगा ये। और ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल करने के लिए बैटरी का या रियोस्टेट भी लगा दिया RS2, और एक वोल्टमीटर लगा दिया। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है ना
इसका आपने नाम रखना है बी सी, और कॉमन टर्मिनल कौन है? ई, बी सी ई बोलेंगे इसको, ई है ना देखो कॉमन, और इसका नाम रख देंगे बी बी, और कॉमन है ई, तो बैटरी की वोल्टेज का ऐसे नाम रख देना आपने, ठीक है। सो इस सर्किट में अब ध्यान से देखेंगे कि 3 तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मीन दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, एंड ग्राफ्स बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब देख लेते हैं कैसे। सो इसमें जो पहली करेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। सुन लो जरा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स मीन्स, ध्यान सुनेंगे कि इनपुट में करंट कौन है इस टाइम? बेस आई बी, ये आई ई है, ये आई सी है इधर ये, और ये है वो आई बी ये। तो बी इनपुट में करंट कौन है? आई बी। इनपुट में वोल्टेज क्या है? बी बी ई। सो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन, जो इनपुट में चीज़ें हैं, जो चीज़ें इनपुट में हैं, आई बी एंड बी बी ई, ठीक है। बाय कीपिंग दिस वैल्यू कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, बी सी ई की सेम वैल्यू रखनी है, मतलब बी सी की वैल्यू को फिक्स कर देना है आपने, और फिर यहाँ से वोल्टेज चेंज करेंगे और करंट की रीडिंग नोट करेंगे, तो ऐसे करेंगे। सो दीज आर दी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन इनपुट करंट आई बी एंड इनपुट वोल्टेज वी बी ई बाई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज वी सी ई एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरी आती है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो आउटपुट में क्या होगा। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स मीन्स आउटपुट वाली चीज़ों को चेंज करना है, आउटपुट वाली चीज़ों को चेंज करना है और इनपुट वाली को कांस्टेंट रखना है। सो ये देखो आउटपुट वाली को चेंज करना है, तो आउटपुट में क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ? ये तो आउटपुट में एक तो है आपका आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, और आउटपुट वोल्टेज है वी सी ई। सो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन कलेक्टर करंट आई सी एंड वोल्टेज वी सी ई बाई कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। इनपुट में एक चीज़ कांस्टेंट करनी है, करंट को कर लेते हैं, ठीक है। सो या आउटपुट वाली चीज़ों के बीच ग्राफ है ये, ग्राफ्स बिटवीन आई सी एंड बी सी ई बाई कीपिंग आई वी कांस्टेंट। और तीसरी बताई ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर। सो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट बाई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज एज कांस्टेंट, ठीक है। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स बता दो फटाफट, किस किस के बीच ग्राफ है? इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है इनपुट वाली चीज़ें जो है आई बी एंड वी सी ई के बीच, आई बी एंड किसके बीच? वी बी ई के बीच, और इसको क्या रखना है? कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसको बी सी ई को क्या रखना है? कांस्टेंट। और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के बीच ग्राफ है। आउटपुट वाली चीज़ों को देखो, आई सी एंड वी सी ई के बीच एक ग्राफ है, और कांस्टेंट किसको रखना है? आई बी को, लिख दिया। और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच ग्राफ है, आई सी और आई बी के बीच एक ग्राफ है, और आपने इनपुट आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, वी सी ई को क्या रखना है? कांस्टेंट। सो ये थी, ठीक है। अब ये ग्राफ्स कैसे आते हैं? इनपुट करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ये वाली कैसी आती है इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसका देख लेंगे, फिर एक ट्रांसफ़र का देख लेंगे। सो ये प्रैक्टिकल है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ये देखो अभी इनपुट, ये है आपके इनपुट करेक्टरिस्टिक्स जो अभी समझा रहा था मैं। उस सर्किट से आपने ये वाली करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। सो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो किस किस के बीच ग्राफ बताया मैंने? बोलो। एक ग्राफ बताया मैंने आई बी और वी बी ई के बीच, ठीक है। आई बी और वी बी ई ऐसे बताया था, वी बी ई, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्राफ, ऐसे आता है, ठीक है। तो पहला ग्राफ आपने बनाया है ये, और वो आउटपुट वोल्टेज को रखा कांस्टेंट, ये देखो 3 वोल्ट रख दी। फिर आपने इस वोल्टेज को चेंज किया और करंट की वैल्यू भी नोट करी, तो ये पॉइंट्स आने शुरू हो गए ऐसे ऐसे, ये, और इन पॉइंट्स को मिला दिया ऐसे। फिर आपने एक और रीडिंग ली, चलो फिर इस वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को 2 वोल्ट फिक्स रख देना है, इसको नहीं आप छेड़ना है। फिर आपने इसको चेंज करना है, और इसको चेंज करते 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 ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे, और करंट को नोट करते रहना है ऐसे ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा,
तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्राफ्स बिटवीन VBE एंड क्या बताया, ग्राफ्स so these are the graphs, बोलो क्या क्या, बिटवीन VBE एंड इनपुट करंट क्या था वो IB, ये और ये, बाय कीपिंग क्या क्या कांस्टेंट रखना, बोलो बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, बाय कीपिंग VCE कांस्टेंट, हो गया, ऐसे आता है ग्राफ। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ गया, सो ये आ गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन क्या क्या, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या होता है IC, एंड आउटपुट वोल्टेज VCE, ये VCE, ये बाय कीपिंग इनपुट करंट, इनपुट वाली कोई चीज़ कांस्टेंट, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला तो आउटपुट वाली चीज़ें वेरी करनी और इनपुट वाली कांस्टेंट, बाय कीपिंग इनपुट करंट ले लेते हैं कांस्टेंट, IB था इनपुट में करंट, IB इन बेस करंट, बाय कीपिंग बेस करंट एज ए कांस्टेंट। तो देखो बेस करंट कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, इधर को बढ़ रहा है ऊपर की तरफ को, ये देखो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ को, ठीक है। सो पहले बेस करंट मैंने 50 कर दिया, इसको चेंज किया और इसको नोट किया, तो ये आए पॉइंट्स ऐसे ऐसे, फिर ग्राफ बना ली, लेकिन बेस करंट क्या रखा था कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने बेस करंट और वैल्यू फिक्स कर दी, कितना कर दिया 100, और फिर इसको चेंज किया और इसको नोट किया, तो ग्राफ ऐसे ऐसे आए, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए, तो कंबाइन कर लिया, सिमिलरली यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। सो दीज आर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है तीसरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आता है, तो मैंने बताया था कि ये E है बड़ा, सो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। तो ये ग्राफ्स हैं बिटवीन व्हाट आउटपुट एंड इनपुट करंट, ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट क्या है भाई IC, इनपुट करंट क्या है IB, बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज है VCE एज कांस्टेंट, तो ये आ गया। तो कांस्टेंट रखी मैंने, कितना वोल्ट रखी बोलो 3 वोल्ट, जब कांस्टेंट 3 वोल्ट रखी तो पॉइंट्स ऐसे से आएंगे, इसको चेंज किया और इसको नोट किया, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गए, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, समझे बात, ये आ गया, तो ये ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है।